डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में रिवीजन वीडियो है हमारा 2021 की बोर्ड एग्जाम, यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए हमने जो फाइनल शॉट तैयार कर रखा है। तो फाइनल शॉट में रिवीजन वीडियो में आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 है आपके दैनिक जीवन में रसायन। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए हैं और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन, ये जो चैप्टर है ये इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपके कुल अंक यानी 9 नंबर का ये चैप्टर आपके कर दिया है। अब 9 नंबर के इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो देखिए, इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में एक जो प्रश्न आएगा वो 1 अंक का आएगा, यानी पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और दूसरा जो प्रश्न आएगा इस चैप्टर का वो आपके 2 अंक का आएगा, और तीसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके 6 अंक का आएगा। अब 1 अंक का, 2 अंक का और एक 6 अंक का, तो 3 प्रश्न आएंगे आपके। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आपने इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आपने देख लिए और इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 2021 की बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 9 अंक आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, यानी जो आपके 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, यानी पूछे जाएंगे 2021 की बोर्ड एग्जाम में। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, आपको पूरे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है। यानी कोई विलयन है और उस विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी है, उदासीन। तो मैं यहाँ पर आपको 3 बातें बताऊंगा। अगर विलयन की प्रकृति अम्लीय है तो पीएच का मान 7 से कम होगा, अगर क्षारीय है तो 7 से ज़्यादा होगा, अगर उदासीन है तो पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। तो इसका राइट आंसर आपके क्या आएगा, 7 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। यानी जो चींटी है उसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अम्ल का नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, यानी मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल इसका दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि सोडा वाटर एवं शीतल पेय में कौन सी गैस घुली हुई रहती है। यानी एक तो सोडा वाटर होता है और एक शीतल पेय होता है जो गर्मियों में पीते हैं हम, उसमें कौन सी गैस घुली हुई रहती है ये आपको बताना है। तो उच्च दाब पर CO2 गैस घुली रहती है, यानी सोडा वाटर एवं शीतल पेय में कौन सी गैस घुली हुई रहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि उच्च दाब पर CO2 गैस घुली रहती है। तो ये आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कि पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। यानी जो पारदर्शी साबुन बनाते हैं तो उस साबुन को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्लिसरीन का। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्लिसरीन। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5
उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी आपको उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या होगा? भुजा हुआ चूना। क्या नाम है? भुजा हुआ चूना। और इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका जो फार्मूला है, इसका जो सूत्र है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। यह आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और 1 अंक आपको 2021 की बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? तो अम्लों का जो राजा है, जो किंग है, वो किसको कहा जाता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने है। निम्न में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर मैंने 7 अम्ल लिए हैं, 7 पदार्थ लिए हैं। इनमें हमें बताना है कि कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। इसमें से एक में आपको पूछ सकता है। यानी सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक बन सकता है। और यहाँ पर नंबर 1 है आपके सिरका। यानी सिरका है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है। और सेकंड है आपके इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और तीसरा है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और 4 नंबर आपके संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। यह आपको ध्यान रखना है। और 5 नंबर पर है सेव। यानी सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। यह आपको ध्यान रखना है। और चिंटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। और 7 नंबर पर है जठर रस। तो जठर रस है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, 1 मार्क का, वो आपके पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन 3 या 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यानी जो विरंजक चूर्ण है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पीने का जो जल होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण का। यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या पूछा गया है कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में। तो रसोई घर में जो स्वादिष्ट पकोड़े बनाए जाते हैं, उन पकोड़ों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा या धावन सोडा। तो यह आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर आपको दिया गया है कि खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है कि बेकिंग पाउडर के प्रमुख 2 घटक लिखिए। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने के लिए कौन कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? कोई 2 घटक या कोई 2 यौगिकों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा है टार्टरिक अम्ल।
तो इन दोनों का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और प्रश्न नंबर 10 है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखी। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक सूत्र बताना है और इसकी आपको जल के साथ अभिक्रिया बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 12H2। तो ये तो होता है इसका रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ अभिक्रिया आपको यहाँ पर करके बतानी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं एवं आशुद्ध जल के लिए पीएच का मान बताइए। यानी यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि पीएच स्केल की परिभाषा लिखनी है और दूसरा प्रश्न है कि आशुद्ध जल के लिए पीएच का मान कितना होता है। तो पीएच स्केल की परिभाषा की हम बात करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, जो स्केल उपयोग में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और आशुद्ध जल के लिए पीएच का मान बताइए। तो आशुद्ध जल के लिए पीएच का मान कितना होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपके 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2012 में, 2014 में, 2016 में। यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो साबुन एवं अपमार्जक में आपको अंतर बताना है। तो अंतर का क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, इधर आपको लिखना है साबुन, इधर लिखना है आपको अपमार्जक। तो देखिए साबुन का पहला पॉइंट क्या होगा कि साबुन होते हैं वो कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। यानी साबुन क्या होते हैं, जो कठोर जल में क्रिया न करे। और अपमार्जक क्या होते हैं, ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है। ओके, और दूसरा जो अंतर है वो क्या है, साबुन में ये जैव निम्नीकृत होते हैं और कम प्रदूषण फैलाते हैं। यानी जो साबुन होते हैं वो कम प्रदूषण फैलाते हैं और अपमार्जक होते हैं वो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं और ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, यानी अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। और अब हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से आपके 6 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक क्वेश्चन आपके 2 अंक का आएगा और एक क्वेश्चन आपके 1 अंक का आएगा, जो पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया है। अब आपके प्रश्न नंबर 13 है, टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके आ सकता है जिसमें आंतरिक प्रश्न जुड़ा हुआ होगा, यानी टिप्पणी लिखनी है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं और दोनों प्रश्न आपके कितने कितने मार्क्स के हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। यानी पहला आपके प्रबल और दुर्बल अमल, तो इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपके कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और दूसरा पीएच स्केल पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये भी आपके कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो टोटल ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करें प्रबल अम्ल की। यानी प्रबल अम्ल क्या होता है, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यह आपको लिखना है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्या है, H2SO4 यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये भी आपको तैयार करना है। और दूसरा आपके दुर्बल अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, और दूसरा है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। तो ये किसके उदाहरण हैं, दुर्बल अम्ल के। उसके बाद में दूसरा है आपके पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल के बारे में भी आपको कुछ लाइन है वो याद रखनी है, जो आपको पीएच स्केल का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मापक्रम विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने का मापक्रम है। ओके, और यह सोरेनसन द्वारा दिया गया। इसमें जो पी जर्मन शब्द पुशांश से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, और यहाँ पर जो H है उसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ओके, यानी पीएच स्केल का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज हाइड्रोनियम यानी पुशांश, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। तो P का मतलब होता है शक्ति और H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब देखिए H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। यानी H जो हाइड्रोजन आयन है उनकी सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। और H प्लस आयनों की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा पीएच का मान उतना ही कम होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसका मान जितना ज़्यादा होगा पीएच का मान उतना ही कम होगा। ओके, और यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, उदासीन होगी, ये आपको बताना है। और यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है, ज़्यादा है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। यह आपको याद रखना है। तो पीएच स्केल बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉर्ट ये टॉपिक है, और इससे आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो पक्का आएगा, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि निम्न के रासायनिक सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। यानी निम्न यौगिकों के आपको रासायनिक सूत्र बताने हैं और कोई दो उपयोग लिखने हैं, जिसमें पहला आपको क्या दिया गया है, विरंजक चूर्ण, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा आपके बेकिंग सोडा है, और 4 नंबर पर आपको दिया गया है धोने का सोडा। तो 1 नंबर पर विरंजक चूर्ण, तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो पहला उपयोग है, यानी विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग कपड़े के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कपड़े के विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। और दूसरा उपयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का, यह आपको इसमें याद रखना है। सेकंड है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग नंबर 1 है आपके भवन निर्माण में, यानी भवन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दूसरा उपयोग क्या है, दंत चिकित्सा में, यानी दंत चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब तीसरा यौगिक है आपके बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका दूसरा नाम भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो भी आपको इसका नाम है वो याद रखना है। और इसका जो पहला उपयोग है वो है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। यानी एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। और दूसरा उपयोग क्या है कि इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। तो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडे का। और 4 नंबर पर आपको दिया गया है धोने का सोडा, तो धोने का जो सोडा होता है, दामन सोडा होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये आपको ध्यान रखना है।
और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में किया जाता है। यानी धोने का जो सोडा है उसका उपयोग कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में किया जाता है। और दूसरा उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। यह तो आप जानते हैं कि धोने का जो सोडा है उसका उपयोग किस में करेंगे, कपड़े धोने में करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अच्छे से तैयार करने हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम में। इनसे अलग आपके क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता है। यानी जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं।